मेरा नाम विशी चौधरी है। कितने नंबर है आपके? सर आई हैव गोट 488 and 97.6. I have got second rank in the UP. कितने पढ़े हैं आप? कितने क्या करते हैं? सर आई यूज टू स्टडी 15 to 16 आवर a day. मतलब वो तो होता ही था कि 15-16 घंटे तो पढ़ना ही है, बाकी तो कितने भी हो जाता था। क्या करना चाहते हैं आप? सर आई वांट टू बी डॉक्टर, एक गुड डॉक्टर टू सर्व द कंट्री। कैसे अचीव किया आपने इतना बड़ा goal? Sir, this could be happen because of my teacher's guidance and our principal sir's motivation to us that you have to keep working hard, and also that our board preparation that done by the pre-board examination, and also in the guidance of our principal sir, and he always motivates us that you have to work hard in any situation. Sir, I used to study 15 to 16 hours daily. सब बहुत हैव द इक्वल, मतलब पापा और मम्मी दोनों कभी नहीं कहते थे कि तुम कुछ और कर लो। पापा क्या करते हैं आपके? माई फादर इज़ द कॉलेज डायरेक्टर एंड me and my sister and my father and mother. My father is a director of college as well as the mathematics teacher, also the physics teacher, and I used to study physics from him. And my mother is a housewife. She has completed his 10th. नाम है आपका? तान्या बरारी, कहाँ रहने वाली है? तिरवागंज कन्नौज, तिरवा में कहाँ? बरदैया तिरा। अच्छा, पापा का नाम? श्री अजय पाल सिंह बरारी, मम्मी? श्रीमती रंजना, पापा क्या करते हैं? किसान। आज आपने यूपी बोर्ड जो परीक्षा फल घोषित हुआ है, उसमें इंटर की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया है आपने? दशम, आप बताइए कौन सा? 10th। 10th इंटर की परीक्षा में 10वीं रैंक प्राप्त की है आपने। ठीक है, कुछ बताइए अपने परिवार के बारे में, किसका किसका सहयोग रहा, कैसे पढ़ाई की, क्या क्या परिस्थितियाँ आई? मेरी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी माताजी ने किया, पिताजी ने किया और मेरे स्कूल के सभी टीचर्स ने किया। कै घंटे की पढ़ाई करती थी? 6 घंटे। मार्गदर्शन किसका किसका रहा है? टीचर्स का, पापा आपके क्या करते हैं? किसान। नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी कुशवाहा है, कहाँ की रहने वाली? कालिका नगर तिरवागंज। फादर मदर का नाम बताएं। श्री राजेश कुशवाहा, श्रीमती लक्ष्मी कुशवाहा। किस कॉलेज की स्टूडेंट है? महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 8वां स्थान। कौन सी परीक्षा में? 10th 10वीं की परीक्षा में 10वीं की परीक्षा में आपने 8वां स्थान। 8वां स्थान प्राप्त किया है। कुछ बताइए अपने परिवेश के बारे में, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, किसका किसका सहयोग था, स्कूल में कैसा माहौल था? 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। स्कूल मेरे टीचरों का बहुत ज़्यादा ही सहयोग था और मेरी फैमिली मेम्बर्स का, और मेरे स्कूल का माहौल बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से आज हमने इतने नंबर प्राप्त किए हैं और प्रदेश में ऐसा स्थान आया है। सभी टीचरों को मैं थैंक यू बोलूँगी। कहाँ पढ़ते हो और प्रदेश में कौन सा स्थान आया और किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिरवागंज कन्नौज में पढ़ता हूँ और उत्तर प्रदेश में मेरा 5वां स्थान आया है। कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 586 मार्क्स आए हैं। 600। ये जो मुकाम हासिल किया इसके पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? मेरा जो भी अभी मुकाम हासिल किया उसमें मेरे माता पिता और मेरे विद्यालय के जो भी शिक्षकगण हैं उन सभी का श्रेय देंगे। घर में कौन कौन लोग हैं? घर में मेरे दादी, माता पिता और मेरे 2 भाई बहन। 2 भाई बहन। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हरियाणा में जॉब करते हैं। हरियाणा में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सर्विस करते हैं। तो यहाँ पर कभी लगा नहीं कि पढ़ाई में कुछ दिक्कतें महसूस हुई, पैसे का अभाव? नहीं, विद्यालय की फीस बहुत कम है और विद्यालय में हर प्रकार के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, जिससे अन्य किसी साधन की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, और विद्यालय हर प्रकार से पढ़ जाते हैं। पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई घर पर ही करते थे और मतलब ऑनलाइन तो नहीं करते थे। जो विद्यालय से कार्य दिया जाता था वो घर पर समय से पूरा करते थे, समय से रिवाइज करते थे, और इसी तरह से यहाँ पर। सोशल मीडिया में एक्टिव हो? नहीं, सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, सिर्फ रिवीजन के टाइम पर यूट्यूब से थोड़ी सी सहायता ली थी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे छात्र जो पढ़ने जाते हैं कोटा जान लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर आपके पास साधन है तो आप जा सकते हैं, परंतु जिनके पास साधन नहीं है तो उनके लिए यही पर कि हमारा विद्यालय बहुत ही अच्छी प्रकार की शिक्षा देता है कम पैसों में। अच्छा ये बताओ, योग्यता के लिए पैसा जरूरी है कि नहीं है? नहीं, योग्यता के लिए पैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास काबिलियत है तो आपके पैसे कोई महत्व नहीं है। कम पैसों में भी आप टॉप बन सकते हो। हाँ, कम पैसों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? आंसू, किस विद्यालय के छात्र हैं? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिरवागंज कन्नौज। आज हाई स्कूल की परीक्षा में आपकी 5वीं रैंक आई है।
जी। कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, ये सब विद्यालय की मेहनत, विद्यालय के आचार्य जी की मेहनत है, हमारी मेहनत है, और जो भी हमारे माता पिता ने जो सहयोग किया, इसी सबका परीक्षा फल है ये। पिताजी का आपका क्या नाम है? पिताजी का नाम श्री राम नरेश, माता जी का नाम? श्रीमती आशा देवी। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हरियाणा में जॉब करते हैं। कई घंटे आप पढ़ाई करते थे? कैसे आपको 5वीं रैंक आज मिली है? बस शुरुआत के टाइम पर तो कोर्स ज़्यादा रहता था, तो इसलिए रेगुलरली 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते थे, और जब लास्ट 3 मंथ थे उसमें 8 से 9 घंटे। कुछ अन्य बच्चों के लिए कहना चाहेंगे, कैसे आपने सफलता पाई इसको लेके? अन्य बच्चों के लिए यही कहना है कि अपना शुरुआत से एम बना के रखिए, आपको जितना भी स्कोर करना है उसके लिए आप एम बना लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, कभी भी मतलब बैकलॉग मत लगने दीजिए, इस विद्यालय में जो भी पढ़ाया जाए उसका रिवीजन कीजिए, इसी से आपको विद्यालय प्रबंध समिति में या अन्य लोगों में किसका किसका सहयोग आपके साथ रहा? विद्यालय में तो सभी आचार्य जी ने हमारा पूरा सहयोग किया, किसी भी आचार्य जी ने, प्रत्येक आचार्य जी से हमारा अच्छा संबंध था, सभी ने हर प्रकार के डाउट क्लियर किए हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंचन राजपूत है। कहाँ की रहने वाली है? मैं ग्राम जूड़ापुरवा की रहने वाली फादर का नाम बताया आपने? हूँ। पिताजी का नाम श्री सर्वेश कुमार, मदर का नाम बताया? श्रीमती सुमन। किस स्कूल की स्टूडेंट है? महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, अच्छा, कौन सी कक्षा में आपने आज स्थान यूपी लेवल में प्राप्त किया, बताइए? कक्षा 10 कौन सा स्थान प्राप्त किया है? छठा। प्रदेश की सूची में आपने 6वां स्थान प्राप्त किया है। अपने अनुभव के बारे में, पढ़ाई के बारे में बताइए, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, किसका किसका सहयोग था? मेरे टीचरों का पढ़ाई में बहुत योगदान रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें पूरी साल पढ़ाया है, और हमारे माता पिता का भी पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कितने घंटे स्टडी करती थी आप? 9-10 घंटे पढ़ते थे। क्या क्या परेशानियाँ कुछ ऐसी आई हो जो दिक्कतें पैदा की हो? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार, मैं कन्नौज जिले के छोटे से गांव रपरा से बिलोंग करता हूं, और मैंने 10वीं क्लास में 96.83% प्राप्त किए हैं। किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप? सर मैं महेंद्र नीलम जनता इंटर कॉलेज तिरुवागंज कन्नौज। अपने पिताजी का नाम बताएं। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर शिवशंकर यादव एवं माताजी का नाम मिसेस केला देवी है। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी फार्मर हैं। कैसे आपने पढ़ाई की? आज इस रैंक को आपने उत्तर प्रदेश की 10वीं रैंक को प्राप्त किया है, क्या 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 कैसा आपका अनुभव रहा? सर मेरी पढ़ाई में मेरे घर का पूरा सहयोग रहा है, और मैंने अपनी मेहनत, डेडिकेशन एवं कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की, और इसके बाद मैं अच्छी रैंक प्राप्त की क्लास 10th में। सहयोग किसका किसका आपके साथ रहा है? सहयोग लगभग सर पूरे घर का रहा, और खुद भी मेहनत की। आगे जो भी स्टूडेंट अब आगे की परीक्षा देंगे उनके लिए कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे? जी हाँ सर, गाइडलाइन जरूर देना चाहेंगे। सर पहली बात तो ये है कि आप जो भी पढ़ाई करें वो अपनी मेहनत एवं कंसिस्टेंसी के साथ करें, और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखें। और नेचर का एक रूल होता है कि आप यदि मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, यही कहना चाहेंगे। और कौन सी रैंक आई है प्रदेश में आपकी? मैंने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्ज़ाम पास किया है, और इसमें मेरे 500 में से 486 अर्थात 97.2% अंक आए हैं, और मुझे उत्तर प्रदेश में 4था स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पहले हाई स्कूल में भी आपका आया था नाम? जी, हाई स्कूल में भी इस स्थान आया था। मेरे 600 में से 584 अंक आए थे, और 97.33% अंक प्राप्त किए थे, और यूपी में 3रा स्थान आया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देंगे ये? इसका पूरा श्रेय विद्यालय के सभी शिक्षकों को और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को और अपने पूरे परिवार और मित्रों को देना चाहेंगे। कहते हैं कि छोटे जिलों में संसाधन नहीं होते हैं पढ़ाई के, तो ऐसे में आपने टॉप किया है, तो टॉप 3 में आए, टॉप 4 में आए, टॉप 4 में आए, तो कभी लगा नहीं कि यहाँ पर संसाधन मजबूत है कि नहीं है? जी नहीं, ऐसा हमें कभी नहीं लगा। मेरा मानना है कि संसाधनों पर आपकी कामयाबी निर्भर नहीं करती है, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम संसाधनों में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि मैंने भी प्राप्त किए हैं। और तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप पूरा प्रयास करें, भले ही संसाधन कम हो, और तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। घर की परिस्थिति की बात करें तो क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी लोहे का कार्य करते हैं। अच्छा, तो कितनी आय हो जाती होगी लमसम? कितनी कमाई हो जाती होगी पिताजी की? मासिक या फिर वार्षिक? अरे कितनी फिर भी कमाई हो जाती होगी? वार्षिक। अरे इतनी कमाई हो जाती है कि हमारे परिवार का घर चल जाता है, और अपना हम जो सीमित हमारी शिक्षा है उसको अपना घर बैठ के हासिल कर लेते हैं, बस यही है।
मेरे पिताजी की मतलब मासिक आय के अनुसार हम अपनी सभी आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकते हैं। हाँ, मतलब कभी ये नहीं लगा कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ना पड़ेगा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। अच्छा, अब इंटर पास कर लिया, क्या है आगे का हमसे? अभी तो पहले तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर हम IAS बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं और इसके लिए हम UPSC की प्रिपरेशन करेंगे। आपके यहाँ तो सर ट्रेनिंग दी जाती है यूपीएससी की भी? परीक्षा चलती है यहाँ पर ना? कोचिंग चलती है निःशुल्क यहाँ पर? नहीं, UPSC की नहीं, IIT और नीट की चलती है। ठीक। कहाँ के रहने वाले हैं? खेम परवाई। फादर का नाम और मदर का नाम बताइए। फादर का नाम श्री हरिश्चंद्र यादव, माता का नाम श्रीमती सुषमा देवी। विद्यालय का नाम बताइए। गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज। आज यूपी बोर्ड परीक्षा की जो 10th का परीक्षा परिणाम आया है उसमें आपने प्रदेश में स्थान पाया है, कौन सा स्थान पाया है? जी मैंने 10वां स्थान पाया। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मतलब गुड फील हो रहा है। फादर क्या करते हैं? मेरे पिता किसान हैं। तो कैसे क्या परिस्थितियां रहीं, पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आती रहीं, कैसा कैसा सहयोग रहा, कुछ बताइए। जी शुरुआती तौर पे तो मतलब इतना कुछ था नहीं, जहाँ पर दिक्कत होती थी तहाँ पर वहाँ पर माता पिता और गुरुजन सपोर्ट करते रहते थे, वो हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते थे आगे के लिए, इसलिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है। पढ़ाई कितने घंटे की रहती थी? जी मैंने एवरेज के हिसाब से 6 से 7 घंटे। आगे जो आने वाले क्लास से बच्चे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है कि उन्हें क्या करना चाहिए सफलता के लिए? आपने यूपी की मेरिट में स्थान पाया है। जी मुझे लगता है कि अगर निरंतर मेहनत अगर की जाए और बड़ों का सम्मान किया जाए तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई बड़ी परीक्षा नहीं है ये, बिल्कुल मतलब टाइम टेबल के हिसाब से अगर क्या बनना चाह रहे हैं आपने? कि मैं UPSC करता हूँ। UPSC करना चाह रहे हैं। तीसरा स्थान आया, कैसा लग रहा है? इसका श्रेय किसको देना चाह रहे हैं आप? सर हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इसका समस्त श्रेय हम अपने विद्यालय परिवार को और अपने माता पिता को देना चाहेंगे। आगे का क्या कार्य करना है आपका? सर आगे हम एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्यों? सर क्योंकि उसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट है और हम IIT के थ्रू BTech करके इंजीनियर बनेंगे और हमने JEE मेंस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया है। पारिवारिक स्थिति क्या है? पिताजी क्या करते हैं? सर हमारे पारिवारिक जो स्थिति है वो बहुत अच्छी तो नहीं है, हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। हमारे पिताजी एक मजदूर हैं, वो मजदूरी करते हैं। कितने भाई बहन हो? पढ़ाई कैसे होती है? चार भाई बहन हैं, 3 बहन 1 भाई, और हम लोग पढ़ाई इस स्कूल में चारों लोग पढ़ते हैं और बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। कितना परसेंटेज आया? सर हमारा 97.4% मार्क्स आए। बच्चों क्या सलाह देना चाहिए? सर हम बच्चों को यही कहेंगे कि वो अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस करें और कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? सर हम सेल्फ स्टडी 5-6 घंटे करते थे और हमारे स्कूल में सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लासेस चलती हैं। आंशा विश्वकर्मा। बहुत अच्छा लग रहा है और फिर पेरेंट्स फॉर स्कूल। आगे क्या कार्य क्या है? क्या करना चाहिए? क्यों ऐसा क्यों? मैं चाहूँगा कि मीडिया के जितने भी लोग आए और भी तमाम क्षेत्र हैं उसमें भी देश की सेवा हो सकती है। IIT क्यों चुना? मैथ्स और मतलब सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा था और IIT में मैथ्स से पिताजी क्या करते हैं? BSF में। ये सब में घर में कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो? 4 से 5। कोई ट्यूशन लगा है आपका? जी। स्कूल में सोचा था क्या कभी आप यूपी में टॉप करोगे, सेकंड आएगा आपके स्थान? नो सर, बस मन आगे पढ़ना था और IIT JEE की तैयारी। क्या नाम है आपका? दीपिका सोनी। कितने परसेंटेज आए? 98.3।